नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को एक बड़ा दावा किया। पप्पू यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास की पार्टी है, उनके अध्यक्ष चिराग पासवान और जन स्वराज पार्टी, जिसके प्रमुख प्रशांत किशोर हैं, उन दोनों ने गठबंधन कर लिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर पासवान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए पसंद नहीं है तो उनका स्वागत करेंगे। साथ ही पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने रविवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने हाथ मिला लिया है। प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। सभी जानते हैं कि अगर वे कुछ सीटें भी जीतते हैं तो यह जेडीयू के लिए और नीतीश के लिए परेशानी का कारण होगा। अगर चिराग को वहां पसंद नहीं है तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। पप्पू यादव की यह टिप्पणी चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार पर तीखा हमला करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें चिराग की राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर निराशा व्यक्त की थी। वहीं पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं भी मानता हूं कि चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत ये घटनाएं की जा रही हैं, लेकिन फिर भी इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। या तो प्रशासन की इसमें मिलीभगत है या फिर प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है और अब बिहार को सुरक्षित रखना उनके बूते से बाहर है। चिराग ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसके शासन में अपराध बेकाबू हो गया है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में समय रहते कार्रवाई की जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने गया में हुई एक हालिया घटना का जिक्र किया, जहां स्वास्थ्य विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट और बलात्कार की लगातार हो रही घटनाओं से पता चलता है कि सरकार अपराधियों के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो गई है। वहीं पासवान ने कहा कि जिस तरह से एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हुई हैं और सरकार ने अपराधियों के सामने अपना सिर झुका दिया है, यह सच है कि यह घटना जितनी शर्मनाक है उतनी ही निंदनीय भी है और गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन बिहार में एक के बाद एक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ऐसा लगता है कि सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाएं जारी रही तो राज्य में भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। आलोचना के बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान से एनडीए के साथ बने रहने और इसे मजबूत करने के लिए काम करने का आग्रह किया। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि हम एनडीए में हैं, हमें एनडीए की मदद करनी है, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें एनडीए को मजबूत करना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पासवान के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर वह 2020 की नीति नहीं अपनाते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी। वहीं जीतन राम मांझी ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एनडीए के महत्व का बचाव करते हुए कहा कि आज एनडीए समाज और देश के लिए आवश्यक हो गई है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सभी प्रकार के विकास कर रहे हैं। अगर कोई एनडीए का विरोध करता है तो मुझे लगता है कि उसके मन में राज्य और देश के लोगों के प्रति अच्छी भावना नहीं है और अगर इसे मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम इसकी सराहना करते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर ने दोहराया था कि जन स्वराज किसी भी बाहुबली या संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारेगा। वहीं प्रशांत किशोर ने बातचीत में कहा था कि जन स्वराज में किसी भी बाहुबली के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वह बंदूक हो, पैसा हो, शराब हो, रेत हो या राजनीतिक बाहुबली हो। आम लोगों के बच्चे जन स्वराज में चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी हमला जारी रखते हुए उन पर जघन्य अपराधों में संलिप्तता का आरोप लगाया था। उन्हें और अधिक बेनकाब करने की कसम खाई। किशोर कुमार ने बातचीत में कहा कि बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर जघन्य अपराध करने के आरोप है और वह इन आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम भाजपा और बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बेनकाब करेंगे। वहीं 16 जुलाई को किशोर ने आरोप लगाया था कि जायसवाल ने सीमांचल क्षेत्र में माफिया गठजोड़ बनाया और भाजपा की चुप रहने के लिए आलोचना की।
प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के हालिया वादे की भी आलोचना की और इसे महज प्रचार का हथकंडा करार दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार के वादे अब विश्वसनीय नहीं रहे। लोग बढ़े हुए बिजली बिलों और प्रीपेड मीटरों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। नीतीश जाएंगे और नवंबर के बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। वहीं बिहार में एक बेहद रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां एनडीए, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी भाजपा शामिल है, उसका मुकाबला महागठबंधन से होगा। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल शामिल हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जानकारी दे दें कि बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।